हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। पशु परिचर भर्ती 2024 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पशुपालन एवं प्रबंधन, एनिमल हस्बेंड्री एंड मैनेजमेंट। और इसका जो भाग ब है जो बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये 45 अंक बहुत शानदार साबित और इजी वे में हम इनको कवर कर सकते हैं। इस भाग ब के अंदर हम प्रत्येक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। पिछला जो अपना ऑनलाइन क्लास आया था उसमें पहला टॉपिक अपना था प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें, यही था अपना टॉपिक। अब देखो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आज की इस ऑनलाइन क्लास के अंदर हम भैंसों की प्रमुख नस्लों के बारे में बात करेंगे। वर्तमान में NBAGR द्वारा भैंसों की 20 देसी नस्लें पंजीकृत हैं। याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि कितनी नस्लें भैंसों की NBAGR के अनुसार हैं, तो 20 देसी नस्लें हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान में भैंस की कौन कौन सी प्रमुख देसी नस्लें पाई जाती हैं। देखो दोस्तों, बहुत ही बड़ी विडंबना की बात है और जो मैंने उस बात को नोट में डाला है, क्या लिखा हुआ नोट के अंदर बड़े गौर से समझना। नोट में मैंने क्या बताया है कि वर्तमान में नंबर, एक तो देखो ये नंबर जो है ना, इसके बारे में आपको ध्यान रखना, ये नंबर नहीं, ये मिस प्रिंट हुआ NB, याद रह जाएगा AGR। इस NBAGR के अनुसार भैंसों की 20 देसी नस्लें पंजीकृत हैं, परंतु विडंबना की बात की मैं बात कर रहा था, उनको क्या है, उनमें से राजस्थान की कोई देसी नस्ल नहीं है। ये विडंबना की बात है। देखो 20 देसी नस्ल पाई जाती है लेकिन राजस्थान की उनमें कोई नहीं है। हालांकि राजस्थान के अंदर जैसे मैं बात करूं, मूरा है, सूरती है, देखो मैं बात कर रहा हूँ, मूरा है, सूरती है, बधावरी है, मेहसाना की नस्ल की भैंसें जो होती है बहुतायत पाई जाती हैं, लेकिन मूल रूप से राजस्थान की कोई देसी नस्ल नहीं है। अब देखो हम बात करते हैं मुर्रा के बारे में, जानते हैं मुर्रा क्या है। सबसे पहले देखो हम इस प्रकार के जो टॉपिक हैं उनको हम विद डायग्राम एक्सप्लेनेशन करेंगे और विद डायग्राम से हम समझने का प्रयास करेंगे ताकि हम अच्छे से उसको पकड़ पाए। देखो मुर्रा को यदि हम देखें, इसके डायग्राम को बड़े ही गौर से समझना। देखो ये मुर्रा भैंस है, इसके सींगों को देखिए, सींगों की बनावट देखिए, इसकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, इसके रंग को देखिए, इसकी शक्ल को देखिए, सिर को देखिए, मुख को देखिए, किस प्रकार की विशेषता लिए हुए ये मुर्रा भैंस है। बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखो इसके बारे में हम पॉइंटों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, याद रखना, इसका उपनाम जो है वो क्या होता है, दिल्ली बफेलो होता है। इसको खुंडी कहते हैं, अपनी भाषा में क्या कहते हैं, खुंडी, या इसको कुन्नी भैंस के नाम से जाना जाता है। तो ये मुर्रा नस्ल जो होती है, इसके उपनाम मैंने आपको बताए। एक तो दिल्ली बफेलो के नाम से जानते हैं इसको, एक इसको खुंडी भैंस कहते हैं, एक इसको कुन्नी भैंस के नाम से जाना जाता है। मोस्टली ये पंजाब और दिल्ली में पाई जाती है, आपको ये बात भी याद रखना है। देखो हम आगे बढ़ते हैं, PPT के अंदर चलते हैं। देखो क्या, हाँ, इसकी उत्पत्ति की यदि मैं बात करूं तो इसकी उत्पत्ति पंजाब और दिल्ली से मानी जाती है। कहाँ मानी जाती है दोस्तों, पंजाब और दिल्ली में मानी जाती है। यह भैंस जो है, ये भैंस की सर्वश्रेष्ठ व सर्वाधिक पाई जाने वाली नस्ल है। भैंस में सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ कोई नस्ल है तो वो कौन सी रहेगी दोस्तों, मुर्रा। अब देखो बात करते हैं, इसके जो सींग होते हैं वो जलेबी नुमा होते हैं दोस्तों। बहुत शानदार शब्द लिखा गया है और मैंने आपको पहले क्या कहा था, डायग्राम देखते ही कि आपको इसके सींगों के बारे में जानना है, तो इसके सींगों के बारे में एक बार मैं फिर से वापस जाता हूँ उस PDF के तक और डायग्राम तक। देखो सींगों के बारे में आपको ज्ञान करवाता हूँ। इसके सींग देखो कैसे होते हैं, जलेबी नुमा। जलेबी नुमा इसके क्या पाए जाते हैं, सींग पाए जाते हैं। बहुत सुंदर बनावट वाली ये भैंस है। अब देखो बात करते हैं, इसके सींग कैसे हो गए, जलेबी नुमा हो गए। दोस्तों याद रखना, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है ये। सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है, तो आपको याद रखना दोस्तों, वो कौन सी है, मुर्रा। और इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो क्या माना गया है, दिल्ली और पंजाब को माना गया है। अब देखो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे क्या लिखा गया है, सूरती। देखो एक भैंस की और नस्ल आपके सामने आती है और वो है सूरती। इसकी उत्पत्ति जो होती है वो गुजरात से है, गुजरात में होती है। राजस्थान में यह उदयपुर के आसपास देखने को मिलती है। देखो सूरती भैंस राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है दोस्तों। बिल्कुल नहीं भूलोगे, जी सर नहीं भूलेंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्लास को धारदार रामबाण बना देंगे दोस्तों। इस डायग्राम को गौर से देखना, इस भैंस के सींग देखो, इस भैंस का रंग देखो, इस भैंस के थन देखो, किस प्रकार की आकृति वाली है। इसके पैरों की बनावट देखो, कान देखो इसके। देखो अब इसके बारे में हम सूरती के बारे में बात करते हैं। एक बार दोस्तों पुनः रिपीट कर देता हूँ, उत्पत्ति कहाँ बताई मैंने अभी थोड़ी देर पहले, इसकी उत्पत्ति मैंने आपको बताती गुजरात के अंदर, ठीक है। और ये कहाँ पर पाई जाती है, ये उदयपुर के आसपास, यानी मैं यूँ बोलूँ दक्षिणी राजस्थान जैसे उदयपुर के आसपास में ये देखने को मिलती है। दोस्तों याद रखना, इसकी जो ये जो भैंस है, इसकी गर्दन के नीचे 2 सफ़ेद बैंड पाए जाते हैं। चलो देखो PPT पर चलते हैं। देखो
गर्दन के नीचे दो सफ़ेद बैंड पाए जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा देखो ये जो भैंस है इसके शरीर का रंग या तो कैसा होगा, काला होगा, कैसा होगा, काला, और या फिर कैसा हो सकता है, भूरा हो सकता है, जो आपको डायग्राम में स्पष्ट नजर आ रहा है कि भूरे रंग की भैंस है। और दोस्तों याद रखना, इसके जो सींग होते हैं वो हंसिया नुमा होते हैं। कैसे होते हैं, हंसिया नुमा इसके सींग पाए जाते हैं। अब देखो हंसिया नुमा, देखो इसमें डायग्राम में आपको दिखाया है आराम से कि इसके सींग जो होते हैं वो इस प्रकार से हंसिया नुमा सींग पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो तीसरी जो भैंस की नस्ल है वो है भदावरी। कौन सी है, भदावरी। और ये भदावरी की यदि मैं बात करूं तो ये ग्वालियर, आगरा, इटावा, इनमें ये देखने को मिलती है। सबसे पहले हम विद डायग्राम चल रहे हैं तो फिर सबसे पहले इसको देखो डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये जो डायग्राम आपके सामने रखा गया है ये किस भैंस का है, ये भदावरी भैंस का है। कौन सी भैंस का, भदावरी का। इसके सींग देखो पहले आप देख रहे हो, इसके त्वचा का रंग देखो किस प्रकार का है, इसकी पूंछ की लंबाई देखो किस प्रकार की है। इस डायग्राम को बड़े ही गौर से समझना दोस्तों। जो आपने पहले जो मुर्रा पढ़ी है और सूरती भैंस पढ़ी है उसमें से कितना डिफरेंस है इस भैंस के अंदर। अब देखो हम चलते हैं आगे की ओर। देखो दोस्तों उत्पत्ति इसकी आगरा यूपी, ग्वालियर एमपी, इटावा यूपी से मानी जाती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फिर देखो दोस्तों यह राजस्थान में यह नस्ल, देखो यहाँ पर नस्ल थोड़ा ध्यान देना, भाई मिस प्रिंट है कोई बात नहीं टाइपिंग में। ये नस्ल धौलपुर भरतपुर में पाई जाती है। मोस्टली कहाँ पर देखने को मिलती है नस्ल, धौलपुर और भरतपुर में पाई जाती है, देखने को मिलती है। दोस्तों बड़े ही गौर से समझना, ये जो भैंस होती है इसकी गर्दन के नीचे के हिस्से में दो सफ़ेद लाइन होती हैं जिन्हें कंठी के नाम से जानते हैं। ये लाइन आपको दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से फिट करनी है दोस्तों। किस भैंस में कंठी का पाया जाना विशेषता है, तो भदावरी भैंस जो होती है उसके अंदर कंठी पाई जाती है। दोस्तों कंठी किसे कहते हैं, गर्दन के निचले हिस्से में दो सफ़ेद लाइन पाई जाती है जिसको कंठी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब इसके रंग की यदि मैं बात करूं तो ये तांबे जैसे रंग वाली होती है। वापिस मैं देखो आपको डायग्राम के तक लेकर के जाता हूं, अच्छी तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करता हूं। देखो इस भैंस का कलर देखो, और मैं जो लाइन लिख रहा हूँ कि तांबे जैसी, तो बिल्कुल इसके पेट के ऊपर जा करके देखिए आप, इस प्रकार के कलर को देखिए, ये कैसी मानी जाती है, तांबे जैसी कलर वाली भैंस मानी जाती है। बिल्कुल समझ में आया होगा। इतना शानदार कंटेंट आपके लिए लेकर के आया हूँ दोस्तों। क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक मेरे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि राजस्थान के अंदर जो लोग बड़ी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते हैं और वो अपना भविष्य इस पशु परिचर में यदि आजमा रहे हैं तो उनकी सफलता में यदि मेरा सहयोग बनता है तो ये मैं बहुत बड़ी बात मानता हूँ। अब देखो बात करते हैं, दूध में सर्वाधिक वसा इस भैंस के दूध में पाई जाती है। दोस्तों सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की यदि मैं बात करूँ ना तो वो मैंने आपको पहले बताया कौन सी है, मुर्रा है। सर्वश्रेष्ठ भैंस भी कौन सी है, मुर्रा है। लेकिन दूध में सर्वाधिक वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है, तो आपको याद रखना बहुत शानदार लाइन यह आपके लिए है, भदावरी नस्ल की जो भैंसें होती हैं उनके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। दोस्तों मैं यहाँ तक बताऊं कि इसके दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा यदि बात करूं मैं तो 14% मात्रा पाई जाती है। कितना शानदार कंटेंट आपके सामने रखा गया है, याद रख लोगे बिल्कुल। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, मुर्रा, याद रह जाएगा। और सर्वाधिक वसा वाली तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, भदावरी, और जिसमें कितना परसेंट, 14% यानी 14% पाया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। अगली कड़ी में देखो हम बात करेंगे मेहसाना की। कौन सी भैंस की बात करेंगे, मेहसाना की। देखो मेहसाना भी गुजरात की है। अब देखो इसके बारे में पहले हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखो किस प्रकार की ये नस्ल है, आपके सामने रखा गया है। इसके सींगों को देख लीजिए, इसकी त्वचा के रंग को देख लीजिए, पूंछ की लंबाई को देख लीजिए, शकल देख लीजिए, और इसके शरीर का जो सुडोल का शरीर है उसके बारे में आपको देखना है। दोस्तों 4 डायग्राम आपके सामने रखे गए हैं। राजस्थान में भैंस की 4 नस्लें मुख्य रूप से पाई जाती हैं, मुर्रा, सूरती, भदावरी, मेहसाना। बिल्कुल याद रहेगा दोस्तों, याद रखना पड़ेगा, याद रहेगा नहीं दोस्तों, रहना पड़ेगा, क्योंकि इतनी शानदार तरीके से ये क्लास चल रही है अपनी। और दोस्तों आपका जिस प्रकार से आउटपुट मिल रहा है हमारे मनोबल को बढ़ाता है। इसी प्रकार से हम आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपका यूं ही सहयोग करते रहेंगे, और आपका सहयोग करना हमारा फर्ज और कर्तव्य बनता है अध्यापक होने के नाते। देखो हम बात करते हैं इसके बारे में। अब देखो क्या है, उत्पत्ति मेहसाना गुजरात, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये गुजरात की है। राजस्थान में यह नस्ल कहाँ पर पाई जाती है, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में देखने को मिलती है। बिल्कुल याद रह जाए गुजरात के, तो गुजरात के आसपास में ज़्यादा देखने को मिलेगी, सिंपल सी बात है। अब देखो दोस्तों इसके बारे में हम बात करते हैं, बहुत शानदार चीज़ लेकर के आया हूँ। सर्वाधिक लंबा दुग्ध काल। देखो ये जो भैंस जो होती है मेहसाना, ये सर्वाधिक इसका लंबा दुग्ध काल होता है। मैं यहाँ तक बात करूँ तो एक ब्यावत में 360 दिन तक ये दूध देती है दोस्तों।
आई ना मज़ेदार बात आपके सामने। लगभग 360 दिन तक एक ब्यावत में दूध देती है। सर्वाधिक लंबा दूध काल किसका है? मेहसाना भैंस का। सर्वाधिक दूध देने वाली कौन सी है? मुर्रा भैंस। सबसे अधिक वसा की मात्रा किस भैंस के दुग्ध में पाई जाती है? तो भदावरी में। याद रख लोगे? बिल्कुल याद रखना पड़ेगा दोस्तों। अब देखो हम बात करते हैं आगे बढ़े कि इस नस्ल के पशुओं की पूंछ स्विच, देखो इस पूंछ, देखो पूंछ की स्विच काले रंग की होती है। स्विच समझ रहे हो? नीचे वाला जो भाग है वो क्या है? काले रंग का होता है। अब देखो बात करते हैं, इस भैंस में कुछ अलग प्रकार की क्वालिटी है, वो क्वालिटी आपको समझना क्या है। नोट में मैंने उस क्वालिटी को डाला है। दोस्तों ये नस्ल जो होती है वो मूरा तथा सूरती नस्लों के संकरण का परिणाम है। बहुत शानदार लाइन। सबसे पहले महत्वपूर्ण भैंस हमने कौन सी पढ़ी? मूरा। उसके बाद में 2 नंबर पॉइंट पर हमने क्या पढ़ा? सूरती। दोनों में जब क्रॉस करवा दिया, जो नस्ल प्राप्त हुई उसको कहा गया मेहसाना। क्या कहा गया दोस्तों? मेहसाना। तो आपको याद रखना है, ये नस्ल जो होती है मूरा तथा सूरती नस्लों के संकरण का परिणाम है। दोस्तों एक बेहतरीन क्लास के साथ में मैं जुड़ा और भैंस का जो टॉपिक था वो आपको क्लियर करवाया। इसी प्रकार से हम लगातार मेरे साथ बने रहिए और एक से बढ़ करके एक क्लास आपके सामने रखी जाएगी। ये जो मैं डाटा बता रहा हूँ, इनसे यदि कोई बाहर पूछ ले तो आप हमसे शिकायत करना, लेकिन ऐसा मौका मिलेगा नहीं शिकायत का, क्योंकि इन कंटेंट से कुछ बाहर जाने वाला है नहीं। दोस्तों विश्वास के साथ में जुड़िए, आपकी सफलता में हमारा हाथ होगा, हम ऐसा मानते हैं। मिलते हैं अगली ऑनलाइन बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।